मोनालिसा। मोनालिसा को दुनिया की सबसे ज़्यादा रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंगों में माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च की जा चुकी है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने ये पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम इस पेंटिंग के 7 ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण इसे सबसे ज़्यादा रहस्यमय और चर्चित माना जाता है। फैक्ट नंबर 1, सिर्फ फोर्ट बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई ज़्यादा शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने एंगल से अलग दिखाई देती है। पहले काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है, आखिर में तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ फोर्ट बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल का समय लग गया था। फैक्ट नंबर 2, मोनालिसा के प्यार में दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लूस मैस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर दी थी अपनी जान। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर, फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग अपने लव लेटर वहाँ छोड़कर जाते थे। फैक्ट नंबर 3, 14 साल में बनी थी ये पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा पेंट लेयर का इस्तेमाल हुआ था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग दिखने में बड़ी है लेकिन है काफ़ी ज़्यादा छोटी। इसे पेपर व कन्वेक्स पर नहीं बल्कि पॉपुलर की लकड़ी और ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। फैक्ट नंबर 4, चोरी के बाद मिली इस पेंटिंग को प्रसिद्धि। ये पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रीस लूव म्यूजियम पेरिस से पेंटिंग चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद ये इल्ज़ाम उन पर से हटा दिया गया। काफ़ी खोज के बाद पता लगा म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरोगिया ने इस पेंटिंग को चोरी किया। वे इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया। फैक्ट नंबर 5, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है लियोनार्डो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियम में रखी हुई है। सन 1514 सन 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का न्यूड वर्जन बनाया था। इसे मोनोवाना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। नंबर 6, मोनालिसा आज भी एक रहस्य है। मोनालिसा कौन महिला है, यह आज भी एक रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी बताया कि ये महिला कौन है जिसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद को ही एक औरत के रूप में बनाया था। फैक्ट नंबर 7, कई बार लोगों ने की इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिसके कारण इसकी बाईं बाजू पर निशान आ गया। बाद में इसे ठीक किया गया। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप देख सको।